ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो लगा कि कुछ कमी रह गई है क्या, या मैंने बड़ी अच्छी बनाई है, किसी से जरा रिपोर्ट ले लो। तो उस समय मुर्गा स्वर्ग का पक्षी था, ईश्वर के लोक में रहता था। भगवान ने मुर्गे को बुलाया और कहा कि ए मुर्गे, तू जरा धरती लोक में जा और देख कि मैंने कितनी निराली और खूबसूरत दुनिया बनाई है, जरा देख करके अच्छी तरह से बता और रिपोर्ट दे। तुमको मैं 1 महीने का समय देता हूं और देख करके धरती को अच्छी तरह से निरख करके बताना कि मैंने जहां धरती कैसी बनाई, कितनी खूबसूरत बनाई। तो ईश्वर का आदेश पाकर के मुर्गा धरती पर आया। उस समय आबादी कम थी, है ना, फल ज्यादा थे, फूल ज्यादा थे, खुशबू ज्यादा थी। मुर्गा को भा गया, फूल की खुशबू का आनंद लेता, है ना, कभी आसमान में उड़ जाता, कभी हरिपुरा में सैर करता, कभी जल में तैर लेता, कभी दाने चुगता, जलपान करता, कभी जो है फल खाता। अपने इच्छा में इस तरह से उलझ गया कि कब 10 वर्ष बीत गया उसे पता ही नहीं चला। और जब 10 साल बीत गया तब उसके आत्मा ने आवाज लगाई कि शायद 1 महीना हो गया, लेकिन हो तो 10 साल गया था। कितना? तो उसके आत्मा ने, अंतरतम ने आवाज लगाई कि शायद 1 महीना हो गया, है ना। तो कहा कि अब जाना चाहिए ईश्वर के पास और रिपोर्ट देना चाहिए। इसलिए मुर्गा उड़ने की कोशिश करता है, अपना पंख फड़फड़ाता, लेकिन उड़ कहाँ पाता, थोड़ी दूर उड़कर गिर जाता, फिर पंख फड़फड़ाता है, फिर उड़ता, फिर गिरता है, फिर पंख फड़फड़ाता है, फिर उड़ता है, फिर गिरता है। जितनी बार उसने उड़ान भरने की कोशिश की वह उड़ान भर नहीं पाया। और स्वर्ग का पक्षी मुर्गा इसी दुनिया में आसरा बनाने के लिए मजबूर हो गया। तब से कहानी चल पड़ी कि मुर्गे उड़ नहीं सकते। ईश्वर ने कुछ लक्ष्य दे करके धरती पर भेजा, अच्छा काम करेंगे, हाँ, ईमानदारी अपनाएंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, आज्ञा पालन दिखाएंगे, जीवन में जो कुछ करना बनना है करेंगे, तो हम फिर से स्वर्ग चले जाएंगे ईश्वर के पास। हमारे अंदर में भी एक मुर्गा है, एक पक्षी, उसका नाम आत्मा। ये शरीर पिंजरा, इसके अंदर में आत्मा है, उसी ईश्वर के पास उसे लौटना। हमारे शरीर जीवन में बताए कि शरीर और आत्मा दोनों है। मरने के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा ईश्वर के पास जाना चाहती है। लेकिन यदि आपने अच्छे काम नहीं किए हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं की है ना, सत्कर्म नहीं किए हैं, शिष्टाचार नहीं किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं, तो आपकी आत्मा भटक जाती है, लटक जाती है मुर्गे की तरह, और ईश्वर तक, स्वर्ग तक फिर नहीं जा पाती है। हम ईश्वर के आदेश का उल्लंघन कर जाते हैं, माता पिता गुरु शिक्षक की भी आज्ञा नहीं मानते और अपनी इच्छा में झूलते हैं, मनमानी करके खूब फूलते हैं। नतीजा होता है ना, ईश्वर की राह से हम लोग भटक जाते हैं और दुनिया में ही अटक जाते हैं। ठीक है, तो 2 कविता, पहली मैं कविता हूं, दूसरी मुर्गा। सुनिए, बस इतनी सी और कुछ नहीं। आप लोग भी चाहे तो बोल सकते हैं, देखेंगे मॉडरेट साउंड है तो बोलते रहेंगे, नहीं तो जब कहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, बोलिएगा। मैं कविता का नाम है मैं कविता हूं। और एक बात और, मैं जो सुना रहा हूं मेरी अपनी लिखी हुई रचना है। आप लोग मेरे नाम से यदि ना वाकिफ है तो जान लीजिए, मेरा नाम है सुरेश पंचभाषी, मैं नालंदा जिले का हूँ। डॉक्टर रणवीर सर मेरे अच्छे मित्रों में से हैं और अभी मैं अलौली में 20 साल से हूँ। तो ये मेरी अपनी रचना है, किसी से उधार ली गई नहीं। मैं यदा कदा लिखता हूं, बीच बीच में फुर्सत के क्षणों में। मैं कविता हूं, बोलिएगा। शैशव में जब तू रोता था, बेचैन होकर ना सोता था, लोरी बनकर मैं आती थी, मीठी नींद मैं सुलाती थी, बचपन में विद्यालय जाता, हर पोथी में मुझको पाता, बाल गीत ओठों पर आती, बड़ी खुशी मैं तुझे दिलाती, किशोरपन में भी तू जाता,
पाठ्य पुस्तक में संग पाता, नव उमंग पढ़कर भर जाती, जीवन राह मैं तुझे सिखाती, यौवन में क्यों तू भूल गया, मनमानी कर तू भूल गया, नरक में तुझे न गिरने दूंगी, स्वर्ग राह मैं संग चलूंगी, दिन भर करो भरपूर परिश्रम, सूरज ढलते आना हरदम, खाकर करीब आना प्रियतम, गीत सुना मैं छेड़ू सरगम, मैं कोमल उपदेश करूंगी, पग पग प्रकाश से भर दूंगी, आंगन खुशियों से भर दूंगी, जीवन रस यश से भर दूंगी, सफर संगनी बना ले मुझे, प्रियतमासी अपना ले मुझे, पथ दर्शनी बनी सविता हूं, प्राणदायिनी मैं कविता हूं। अभी कौन बोल रही थी? हाँ, ग्राम में पढ़िएगा कि पंचवासी सर बोल रहे हैं। कविता आपको अपनी आप बीती सुना रही थी, कविता ही बोल रही थी। इसमें किसी का नाम कविता तो नहीं है? किसी का नाम कविता भी है स्कूल में?